नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारी जी के पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आप लोग एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन दिया गया 7, 8, 9, 10। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 8। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1350 से 1400 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर, जांघ में। जो जांघ में हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेपिज यानी कि मध्यकड़ में। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप लोग वीडियो में अंत तक कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है, जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो जबड़े की हड्डी होती है ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एनामिल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। इसमें बीपी पूछा गया है, ब्लड प्रेशर। सही आंसर है ऑप्शन डी, 120/80 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो 120 होता है यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे सिस्टोलिक कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है 80 यानी कि जैसे नीचे 80, 70, 60 आता है तो उसे डायसिस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 से 80%। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से लेकर 80% होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, ऑप्शन डी, 23 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 10%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। याद रखना है आपको, मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसमें आपका पीएच मान पूछा गया है, ठीक है। तो कितना होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किडनी। ये जो किडनी है ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? 20 दिन से लेकर 120 दिन, ठीक है, 20 से 120 दिन आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से लेकर 120 दिन का होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना दिन का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 4 दिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है, जो भोजन का पाचन क्रिया होता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पीत यानी कि बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कहा गया है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? यकृत। जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? स्फेगोनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जोड़ी, ठीक है। मनुष्य में जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 206। शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर एग्जाम आपसे ये पूछ ले कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है 300, ठीक है। कितना हो जाएगा? 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? 639। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठी होता है? इसमें पूछा गया है मनुष्य में कितना चेंबर होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4, ठीक है। मनुष्य में 4 चेंबर पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 46। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? ऑप्शन दिए गए 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। ऑप्शन डी दिए गए 1 या 1.5 लीटर, आधा लीटर। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? 1 या 1/2 लीटर, ठीक है, याद रखना आपको।
क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? तो ये कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ए संचित रहता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पैर में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये किससे होता है? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक्राइमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? लेंस, आइरिस, रेटिना या कॉर्निया? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएमडी टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो बीएमडी होता है, ये इसका टेस्ट किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है, फेफड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो बीएमडी होता है ये फेफड़ा का टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है हृदय यानी कि हार्ट, तो इसका टेस्ट क्या होता है? तो इसका टेस्ट होता है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी किसके लिए होता है? तो हार्ट के लिए। और मस्तिष्क के लिए किसका टेस्ट होता है? तो ये ईईजी कराया जाता है। ठीक है, जो ईईजी होता है ये मस्तिष्क के लिए होता है, और जो ईसीजी होता है ये हार्ट के लिए। ठीक है, और जो बीएमडी है ये फेफड़ा के लिए। तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये कहाँ बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेटिना पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश डैश शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में कितना पानी होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 70%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये कौन सा तत्व है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दे या वृक्क पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52, पेस मेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसे नोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हृदय कब आराम करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आप सभी लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन टेस्ट के लिए है, ठीक है। जो भी भाई बहन को ये क्वेश्चन आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हृदय कब आराम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।